गांव की बेटी ने माया नगरी में जीत फैशन आइकन का अवार्ड। मिस यूनिवर्स की तैयारी में जुटी सोनाली डाक विभाग की नौकरी के साथ न्यूज एंकरिंग भी कर रही है। सोनाली बालाघाट जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। साल 2020 में एक सामाजिक संस्था रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा के बालाघाट महोत्सव आयोजन में मिस बालाघाट का टाइटल अपने नाम करने वाली सोनाली बिसेन ने हाल ही में मिस महाराष्ट्र के सेकंड रनर अप होने के साथ ही मैच फैशन आइकन का टाइटल जीता है। इस अवार्ड को देश की मशहूर कोरियोग्राफर टेरेस लुइस और मशहूर फिल्म अभिनेत्री नेहा धूपिया ने सोनाली को दिया। सोनाली की कहानी न केवल दिलचस्प है बल्कि फैशन की दुनिया में एक मुकाम हासिल करने के लिए संघर्ष की है, जो कभी न हार मानने वाली है। यही कारण है कि बालाघाट के छोटे छोटे से गांव चरेगांव में जन्मी सोनाली बिसेन ने आज माया नगरी के फैशन इवेंट में अपना एक मुकाम हासिल किया है, जिनका लक्ष्य अब मिस यूनिवर्स का है। खास बात आपको बता दें कि सोनाली बिसेन बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, जो न केवल मॉडलिंग करती है बल्कि जिले के मोहगांव स्थित डाकघर में शासकीय नौकरी भी कर रही है। यह नहीं बल्कि वह नागपुर के एक टीवी चैनल में एंकरिंग भी करती है। सोनाली का मानना है कि जीवन में ऊंचाई को पंख से नहीं बल्कि हौसलों से पाया जाता है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वह मिस यूनिवर्स का अपना सपना पूरा करेगी और जिले की मॉडलिंग के साथ क्षेत्र में आने वाली प्रतिभाओं को भी बड़ा मंच दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। सोनाली अपनी आज तक की सफलता के लिए अपने माता पिता, भाई बहन के साथ उस सहेली की भी शुक्रगुजार है जिन्होंने 16 सोनाली को इस मुकाम तक पहुंचने में अपनी भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं सोनाली की कहानी उन्हीं की जुबानी। कहते हैं कि प्रतिभा कहीं भी जन्म ले सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बालाघाट जिले के छोटी सी ग्राम चरेगांव की रहने वाली ये बेटी है जिसका नाम सोनाली बिसेन है और इनकी कहानी। तो स्वागत है साथियों हमारे चैनल में। नमस्कार सोनाली जी। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो आप अपना पूरा परिचय बताएंगे हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सोनाली बिसेन है। मैं चरेगांव निवासी हूँ, लेकिन बालाघाट में मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। मेरा फाइनल ग्रेजुएशन वगैरह सब यहाँ से कंप्लीट हुआ है और मुझे पढ़ते पढ़ते ही जॉब लग गई थी, तो मैं पोस्ट ऑफिस में मोहगांव धपेरा में ब्रांच पोस्ट मास्टर की पद पे कार्यरत हुई थी। उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ मॉडलिंग करियर का 2020 में, जो मिस बालाघाट 2020 ब्यूटी क्लब ऑफ वैनगंगा से आयोजित किया गया था और उसमें मैंने विनर करी थी। उसके बाद कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, बहुत सी चीज़ें करना चाह रही थी लेकिन कोविड की वजह से नहीं कर पाई। उसके बाद मैं नागपुर गई, वहाँ पे एक न्यूज़ चैनल से मेरी मीटिंग थी, क्योंकि मैं एंकरिंग भी करती हूँ, तो इसी विषय में मेरी वहाँ पर कारा न्यूज़ चैनल में मीटिंग थी। वहाँ पे मुझे पता चला कि मिस महाराष्ट्र, मिसेस महाराष्ट्र, मिसेस इंडिया सुप्रा नेशनल, ये ऐसी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मैंने वहाँ पे देखा कि मिसेस यूनिवर्स थर्ड रनर अप विनर मिसेस जोया शिराज शेख, उनका वहाँ पे विनिंग गाउन रखा हुआ था। उसे देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गई। मैंने देखा बहुत सारी ट्रॉफीज़ वहाँ पे मौजूद थी, तो मैंने वहाँ पूछा उनसे कि ये क्या है, कौन है। मैंने इंस्टाग्राम में सर्च किया, आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर चीज़ें पता चली जाती है। तो मैंने वहाँ पे देखा कि उनका कॉस्ट्यूम अवेलेबल है, मैंने वहाँ से पूछा, फिर मुझे इस प्रतियोगिता के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा क्यों ना पार्टिसिपेट किया जाए इसमें। और आगे चला। 1 महीने पहले मुझे इसके बारे में पता चला था, मैं तैयारियां शुरू की, तब मैनेज किया। मुझे कंपटीशन के बारे में पता चला कि बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, बहुत सारे पड़ाव से आपको गुजरना पड़ता है। 1 महीने से बिल्कुल सब चीज़ों की तैयारी चालू की। हमने ग्रुप में एंटर किया, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया अपना इस कॉम्पिटिशन मिस महाराष्ट्र कॉम्पिटिशन के लिए। उसके बाद कॉम्पिटिशन का दौर शुरू हुआ। बहुत सारे पड़ाव थे, आपको टैलेंट राउंड देना पड़ता है, आपको फोरम करना पड़ता है, आपके बहुत सारे ड्रेस कोड रहते हैं और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मिस यूनिवर्स और मिसेस यूनिवर्स जैसे कॉम्पिटिशन होते हैं उस लेवल का मिसेस जोया शिराज शेख करवा रही थी, क्योंकि वो भी विनर रह चुकी है, तो वो एक लड़कियों को आगे लाना चाहती है। वो भी चाहती कि प्रतिभाओं को आगे लाया जाए, उनको निखारा जाए। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की और सब बताया कि कैसे कॉम्पिटिशन होना है, पूरी रूपरेखा तैयार की गई। आपके ड्रेसेस कैसे रहेंगे, आपको कैसे वॉक करना है। उसके बाद हम लोग को मुंबई में 30, 21 और 30 तारीख से पूरा हमारे शुरू हो गए थे सब कार्यक्रम, वेलकम पार्टी, फोरम डे, टैलेंट राउंड में मुझे
मैंने एक्ट किया था और साथ ही डांस किया था, जिसकी मुझे काफ़ी मदद मिली। यहाँ के डांस कॉम्पिटिशन जो कोरियोग्राफर हैं शशांक सूर्यवंशी सर, जिनका मेन डांस इंस्टीट्यूट चलता है, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। मेरी एक फ्रेंड है जो मेकअप आर्टिस्ट है आशी, उन्होंने मुझे काफ़ी फैशन से रिलेटेड चीज़ों में मुझे टिप्स दी, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। साथ ही मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, मम्मी का, पापा का, भाई का, सबने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो इसी तरह हम पहुँच गए मुंबई 30 तारीख को। 30 तारीख से हमारा करियर जो था कॉम्पिटिशन का दौर शुरू हुआ। बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे वहाँ पर, काफ़ी मुश्किल था, लेकिन बोलते हैं मुश्किल चीज़ें होती है, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। तो बस मैंने हिम्मत की, आगे बढ़ी। वहाँ पर हमें ग्रूम किया गया और जो ट्रेनर था, जो हमको वॉक सिखा रहा था, आपको एक वॉइस मॉड्यूलेशन वहाँ पे सिखाया जाता है कि आपको कैसे बोलना है, आपको कैसे चलना है, आपको अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा होता है, ये भी वहाँ पर सिखाया गया। सुबह हम 6 बजे से उठ जाते थे और रात का तो फिर सवाल ही नहीं है, क्योंकि सब एक के बाद एक सब चीज़ें ऐसी होती थी कि बिल्कुल वक्त किसी चीज़ का मिलता नहीं था, पूरा ध्यान कॉम्पिटिशन की तरफ ही था। तो जो हमको ग्रूम किया वो बॉलीवुड की मशहूर ग्रूमिंग कोरियोग्राफर मिसेस कविता खैरात मैम, जिन्होंने बहुत सारे फैशन मूवी में आपने देखा होगा कि किस तरीके से कंगना रनावत ने वॉक की है, किस तरह से प्रियंका चोपड़ा ने वॉक की है, उनको उन्होंने सिखाया था और हमें ऐसी ग्रूमर मिली जिन्होंने हमें टीच किया। तो इस बात की बहुत खुशी है कि हम बॉलीवुड के जो एक सपना रहता है हर किसी का, वो मैंने इस कॉम्पिटिशन के दौरान अपना पूरा किया। सनी सर भी, उनके हस्बैंड वहाँ पे मौजूद थे, सनी कामले सर, कविता खैरात मैम, हमारी ग्रूमर सोनाली नक्शी ने मैम, जिन्होंने वॉइस मॉड्यूलेशन का हमको ट्रेनिंग दी कि आपको वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और मेकअप आर्टिस्ट भी वहाँ पर काफ़ी सारे थे, अच्छे थे। उसके बाद फाइनल सेमीफिनाले 21 को हुआ, जिसमें मैंने फैशन आइकॉन का टाइटल जीता। 1 सितंबर को फिनाले हुआ, जिसमें टेरेंस लुइस और नेहा धूपिया मौजूद थे। और टेरेंस लुइस मुझे काफ़ी पसंद है, बचपन से ही मैं उनका डांस देखते बड़ी हुई हूँ, टीवी शो में उन्हें देखते हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात थी कि मैं उन्हें सामने से देख पा रही थी। और उनके हाथ से मैंने अवार्ड लिया मिस महाराष्ट्र सेकंड रनर का। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस प्लेटफॉर्म तक के पहुँची और मशहूर सेलिब्रिटी वहाँ पे वो मैं किसी के प्यार में फेम एक्टर वो मौजूद थे, मिस वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड, मराठी सेलिब्रिटी सोनल नायक, यूरोप मिसेस वर्ल्ड, मिसेस यूरोप रह चुकी है वो, आईगुल, वो मौजूद थी। और भी बहुत सारे वहाँ पे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी मौजूद थे। पहली बार बालाघाट में आप मिस बालाघाट आपको अवार्ड जीता, तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? और जब वहाँ पर आपने आइकन फैशन आइकन अवार्ड वहाँ आपने नाम किया, तो दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं आप? देखिए, एक छोटे से ज़िले से आपको सिर्फ ज़िले के कंपटीशन होते हैं, लेकिन मिस महाराष्ट्र सेकंड रनर का आपको पूरे महाराष्ट्र के कॉम्पिटिटर थे वहाँ पे। तो कंपटीशन काफ़ी टफ था, क्योंकि कई कॉम्पिटिटर पहले से तैयारी करते हैं, साल भर की तैयारी रहती है। मेरा जॉब के साथ साथ और बाकी चीज़ों के साथ साथ मुश्किल होता है, बट वही मैंने कहा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। बालाघाट से जब मैं मिस बालाघाट का टाइटल जीती थी, तब लगा नहीं था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी। बाकी मेरे सपने तो बहुत थे कि आसमान में उड़ूँ, तो बस मुझे मौका मिला मिस महाराष्ट्र कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का, और मैंने बोला नहीं, बस मुझे कैसे भी ये टाइटल इस कॉम्पिटिशन में अपना स्थान बनाना है। और मुझे खुशी है कि मिस महाराष्ट्र का टाइटल सेकंड रनर का मैंने जीता। आप जॉब भी करती हैं, जी तो एक प्रकार से आप दोहरी भूमिका निभा रही हैं। जी। क्या कुछ कठिनाई है आपके जीवन में, और कैसे आप उनसे अपना फैशन के लिए समय निकाल पाते हैं? देखिए, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप टाइम के पंक्चुअल है तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ में आपको मुश्किल नहीं जाती है। थोड़ा मुश्किल होता है समय निकालना, लेकिन खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है हर किसी को अपने लिए समय निकालना चाहिए। आप जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी है या आपका ड्रीम है, तो आपको वो कंप्लीट करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप जॉब में हैं तो आप अपनी चीज़ें पूरी नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बस आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में उस चीज़ को पाने की ललक होनी चाहिए, तो कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आप मिस यूनिवर्स की तैयारी कर रहे हैं, क्या 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 गतिविधियां हैं उसकी,
आपको उसमें कितना समय देना पड़ रहा है? देखिए, समय तो जितना दें उतना कम है, बट कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय लगाऊँ। फ़िटनेस की तैयारी करनी पड़ती है, ड्रेसेस, ग्रूमिंग ये सब चीज़ें होती है। बाकी आप यदि अपनी तैयारी करके जाते हैं तो आपको उस कॉम्पिटिशन में मुश्किलों का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता। कुछ लोग होते हैं फ्रेशर्स, जिनको ये सब प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलते, हमारे बालाघाट में देखा जाए तो ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। मेरा फ्यूचर में प्लान है कि मेरे जैसी बहुत सी यहाँ पे लड़कियाँ हैं, बहुत से लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ सोच के रुक जाते हैं। उन्हें बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग नहीं जा पाते। जैसे मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ तो मुझे पता है कि कितनी कठिनाइयाँ होती है। लेकिन अगर आप करें तो मुश्किल नहीं है। तो वही है, फ़िटनेस पे अपने ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी फ़िटनेस पे वर्क करना चाहिए। मुझे लगता है हर किसी को अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहिए। मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। समय निकाल के खुद के लिए 15-20 आधा घंटा जो भी हो सके, 15-20 मिनट, आधे घंटे आप खुद को दीजिए, खुद की हेल्थ को दीजिए। हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी रहिए। कुछ ऐसे लोग अपनी बेटी बहुओं को बाहर निकलने के लिए रोकते हैं, तो ऐसे फैशन के दौर में उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, मेरा संदेश ये है, आप अपने जो भी बहू बेटी है उन पे विश्वास करिए। विश्वास से ही चीज़ें आगे बढ़ती है। यदि आप उनका साथ देंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया इतनी बुरी है। आप सब चीज़ें ऐसी होती है, लगता है फैशन की दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन मेरा मानना है ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो दुनिया मैं भी घूम के आई हूँ। मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स जिसे बोलते हैं। तो सपनों की दुनिया है, लेकिन मैं सभी लोगों से बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप भरोसा रखिए, क्योंकि आप साथ देंगे तो फैमिली के सपोर्ट के बिना और साथ के बिना कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है। उनका रास्ता और आसान हो जाता है। अगर फैमिली वाले साथ देते हैं तो बहुत सी चीज़ों से बचा जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी, जितने भी आप बहू-बेटियों को प्लीज़, अगर उनकी ख्वाहिश है तो उसे पूरा करने के लिए उनका साथ दें। ताकि तो किस प्रकार से दूसरे लोगों की मदद करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि बालाघाट ज़िले से मैं निकल के बड़ी हो रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लोगों को वो प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करवाऊँ कि लोग आगे बढ़ सकें और हिस्सा ले सकें। जैसे मैं अभी मिसेज़ ज़ोया शिराज शेख से जुड़ी हुई हूँ, उनके कारा फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। तो वो एक सबको एक नेशनल प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करवा रही हैं। वो जो मिसेज़ जो भी है, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दे रही है। जैसे अभी जितने भी मिस महाराष्ट्र से जो कंटेस्टेंट हैं, जैसे मैं हूँ, थर्ड, सेकंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप एंड विनर, उनके लिए उन्होंने ऑलरेडी प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करके रखा हुआ है। तो मेरा ये योगदान होगा कि मैं अपने बालाघाट ज़िले से यहाँ के टैलेंट को निकालूँ और मैं वहाँ तक के पहुँचाऊँ, जहाँ तक के पहुँचने की उनकी ख्वाहिश है। उन्हें मिस यूनिवर्स के प्लेटफ़ॉर्म, मिस गैलेक्सी के प्लेटफ़ॉर्म, इवन मिसेस यूनिवर्स और मिसेस गैलेक्सी के प्लेटफ़ॉर्म पे भी लेकर जाऊँ। आपकी इस सफलता के पीछे किस-किस की भूमिका है? मेरी सफलता के पीछे सबसे पहले मेरी मम्मी, पापा, भाई और मेरे दोस्तों की भूमिका है, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया, मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, कि तुम कर सकती हो। क्योंकि थोड़ी हेजिटेशन तो होती है, लगता है कि हम इतने बड़े शहर में जा कर के क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे आगे बढ़ने में उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया है। तो मेरी सफलता में उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। ये थी दोस्तों हमारे साथ सोनाली बिसेन जी, जो कि अपने सक्सेस पर अपने परिजनों, दोस्तों और भाई बंधुओं की अहम भूमिका मानती हैं।